बाइबल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय दोस्तों, प्रेज लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यार, जितने भी, मैं जानता हूँ बहुत ही कम है, हमारा जो फैमिली है बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं ये विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जितने भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप भले 1 मिनट के लिए देखें या फिर 2 मिनट के लिए देखें, जितना भी वक्त आप देख रहे हो, प्लीज़ यार do comment. Okay, please write anything in the comment box. If you like, write I liked the video, God bless you brother. If you didn't like, no problem, mention whatever you have in your heart. I will not feel bad at all. Please, I know that's what I request you all. Please write in the comment box whatever. If you like it, it's okay. If you didn't like, that's okay, but please do mention in the comment box. Please, that's like my request. I request you, please comment in the comment box. And whatever, if you want to give suggestion, please do it. Please do it, because we learn each other, we learn from each other. हम एक दूसरे से सीखते हैं, and I love to get suggestion from you. So please, you can suggest me, and please do comment if you like it. Hit the like button. If you didn't like, comment in the comment box, so that in next video I can develop my video in a way that you really want, and I will present it to you. Please do it. Thank you so much. So today we are going to look upon in the Bible from a person's life, okay, which really been blessing to me when I read that particular passage. जब भी मैं वो पैसेज को मैं पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए एक आशीष का कारण बनता है, and I hope that this video also is going to be blessing for you. So that person is none other than Job. आयुब के बारे में वचन में लिखा है, ओके, एंड ये माना जाता है कि आयुब की पुस्तक सबसे पुरानी पुस्तक है बाइबल में, ओके। और आयुब के बारे में कहा जाता है कि आयुब एक बहुत ही धर्मी पुरुष था, और उसके जैसे ना उससे पहले ना उसके बाद कोई धर्मी रहा है. सो ही वॉज ए सच ए राइचियस मैन that was mentioned in the Bible. ओके, एंड वो इंसान भी था, उस चीज को भी हम जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, गांव में इस प्रकार का विश्वास किया जाता है कि बाइबल में लिखे हुए लोग मानो जैसे कि इंसान ही नहीं है, वो कुछ और है, ओके। और हमें आज के इंसानों को बाइबल के लिखे हुए इंसानों से इतना कम समझा जाता है. प्लीज डोंट डू दैट. वे भी इंसान थे, हम भी इंसान थे, अगर वो कर पाए हम भी कर पाएंगे, उनमें हमें कोई फर्क नहीं. दे वर नॉट जस्ट इक्वल टू गॉड, दे वर ह्यूमन बीइंग, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. इफ दे कुड डू, वी आल्सो कैन डू दैट थिंग्स. ओके, सो आयुब भी ऐसा है कि इंसान ही था, लेकिन वो एक धार्मिक पुरुष भी था. उसके बारे में परमेश्वर खुद कह रहे इस बारे में. तो उसके जीवन से आज हम सीखेंगे एक ऐसा चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो आज के मसीहियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले आइए हम उस आयत को बाइबल में से पढ़ें. आयुब की पुस्तक अध्याय 1 आयत 1 से 5 आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं. उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था. वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था. उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई. उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी. वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था. उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे. जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर
पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार हम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति आयुब सदैव क्या करता था। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सभी को आशीष दे। ओके, सो ये आयत पुराना नहीं है, हम जानते, हम बहुत बार इस आयत को पढ़े, राइट। एंड बहुत सारे वचन, बहुत सारे परमेश्वर के दासों से हम ये वचन सुने हैं, लेकिन एक ही बिंदु में आपके पास रखना चाहूँगा। सो आई होप दैट यू विल लव इट। सो प्लीज इस वीडियो को आप देखते रहिए। आयुब एक धर्मी पुरुष था। परमेश्वर खुद इस बारे में वो कहते हैं, वो एक खरा इंसान था। ओके, और उनके 7 बेटे 3 बेटियां थे। एंड ही वाज सो रिच, वो बहुत धनी थे। ओके, ही वाज हैविंग सो मच ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारा धन दौलत था। ऐसा तक यहाँ तक कि पूर्व देश के लोगों में ही वाज द ग्रेट इन प्रॉपर्टी। लोगों में, पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे धनी था, वो सबसे धनी। जैसे कि इंडिया में अंबानी है, वैसे पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे धन था। ओके, वो धर्मी भी था और वो धनी भी था। आज धन को धर्मी के खिलाफ और धर्मी को धन के खिलाफ माना जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि धनी होना परमेश्वर हमें मना नहीं करते हैं, धनी होने से परमेश्वर हमें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन धन के लालच मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उसको आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें। ये आदमी बहुत धनी भी था और ये आदमी बहुत बड़ा धर्मी भी था। तो ये संभव है कि आपके पास धन भी हो सकता है और आप धर्म भी रह सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ सोलोमन नीति वचन में ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे इतना धनी भी मत कर और इतना गरीब भी मत कर, ताकि मैं तुझे, अगर धनी करेगा तो मैं तुझे भूल जाऊं, या फिर अगर गरीब करेगा वो भी मैं तुझे भूल जाऊं। वो तो मेरे भाई और बहनों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप धन को कैसा देखते हैं और गरीबी को कैसा देखते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं मुझे धन परमेश्वर के प्यार से मुझे दूर नहीं कर सकती, या गरीब मुझे परमेश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती। ओके, तो धन है या फिर नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका चुनाव है कि आप इसको कैसे देखते हैं। सो इट्स नॉट ए मैटर एट ऑल, ठीक है। तो धन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंसान क्या था, बहुत धनी भी था और धर्मी भी था। तो आप एक धर्मी होते हुए बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। सो ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए राइचियस पर्सन। एंड उसके बारे में यहाँ पे एक चीज जो लिखी हुई है, जो मैं आज चर्चा करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, वो क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। 5वीं आयत में लिखा है, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार हम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से आयुब सदैव क्या करता था। हर शब्द यानी हर पंक्ति मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, हमें इसको समझना चाहिए, सीखेंगे। उसके बारे में वो क्या करता था, एक भोज होता था। भोज मतलब 7 लड़के थे, तो 7 लड़के में हर रोज एक घर में खाना होता था और सब उनके घर में खाया करते थे। इसी प्रकार जिसे 7 दिन पूरे हो जाते था, जब भोज का दिन पूरा हो जाता था, तब आयुब क्या करता था, आयुब उनको पवित्र करता था। ओके, आयुब उनको पवित्र करता था और उनके लिए हम बलि चढ़ाता था, ये सोचते हुए कि ये कहीं ना कहीं पाप किए होंगे। ओके, कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका पवित्रता में प्रॉब्लम आया होगा, कहीं ना कहीं इनके और परमेश्वर के रिश्ता में प्रॉब्लम आया होगा। ओके, लेकिन ये हुआ नहीं है कि वो पाप किए हैं उसके बाद आयुब ने ये सब कर रहे हैं, नहीं है, ऐसा कर नहीं है। बट ही इज जस्ट थिंकिंग दैट दे माइट हैव सिन्ड, वो गलत किए होंगे, किए नहीं है। करने के बाद पश्चाताप करना वो अलग बात है, लेकिन आयुब यहाँ पे सोचते हुए ये कर रहे हैं कि शायद वे किए होंगे।
ओके, इसलिए ही यूज्ड टू डू दैट, लिखा है सदैव क्या करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी रेगुलरली ही वाज डूइंग दैट, रेगुलरली ही वाज मेंटेनिंग दैट, यानी एवरी वंस व्हेन द वॉज, पूरे वो जैसे खत्म हो जाता था तो आयub ये रीति करते थे, ये सोचते हुए कि ये पाप किए। यहां से हमें एक चीज हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि आयुब अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के बारे में वो सजाग था, वो सावधान था। He was conscious about his spiritual life. He was conscious about his family spiritual life. He was conscious about his holiness. He was so conscious to protect his holiness. उसकी पवित्रता को बचाने की वो कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों की पवित्रता को बचाने की वो कोशिश कर रहा है। एंड ही इज सो अवेयर ऑफ इट, वो इसको बहुत ही वॉचफुल में ये सब काम कर रहा है। ही इज सो कॉन्शियस, ही इज सो सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं पाप ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे पाप ना करे, कहीं मैं पाप ना करूं। वो अपने परमेश्वर की रिलेशनशिप, उसकी और परमेश्वर के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसकी जो पवित्रता है, अपने बच्चों की जो परमेश्वर के साथ पवित्रता है वो ना टूटे, पवित्रता में कोई खरोच ना आए, मेरे और परमेश्वर के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। ही सो कॉन्शियस, ही सो कॉन्शियस, सो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन, रेगुलर वो काम कर रहे हैं, और वो भी भोर को उठ के। उसका मतलब वो बहुत गंभीर है, ना वो कॉन्शियस ही है, ना वो अपने पवित्रता के जीवन को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए वो कॉन्शियस है, बल्कि वो बहुत गंभीर है। ही इज सो सीरियस इन डूइंग दिस। Early in the morning he gets up and he does these things for their children. ना वो जागरूक है, ना केवल वो कॉन्शियस है, अलर्ट है, सचेत है, सजाग है, बट वो गंभीर भी है, इस चीज के ऊपर वो गंभीर भी है। आप ये चीज जानते होंगे, कोई भी एक चीज को रेगुलरिटी मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होता है। डेली एक चीज को करना, रेगुलरिटी को मेंटेन करना, इट्स वेरी टफ। हम कई बार बाइबल पढ़ने के लिए रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, रोज में 1 घंटा पढ़ूंगा, पढ़ा, कैन यू डू इट? अच्छी बात है, कुछ लोग, आप लोग कर पा रहे, कुछ लोग कर पा रहे, अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे प्रपोर्शंस लेते हैं, है ना। आज से मैं रोज प्रार्थना करूंगा, आज से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रेगुलरिटी। बट आयुब इस चीज को करते थे, रोज नहीं, रेगुलरिटी को मेंटेन करते थे। ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट हिज स्पिरिचुअलिटी, he was so conscious about his spirituality। बाइबल में बहुत जगहों में लिखा है कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जागते रहो, ओके, जागते रहो, क्योंकि तुम उस समय को, घड़ी को, मत्ती में लिखा है, मैं स्क्रीन में वो सारे आयत दे दूंगा, आप देखना। मत्ती लिखी सुसमाचार में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं इस विषय के ऊपर कि तुम जागते रहो, क्योंकि तुम उस समय को नहीं जानते, तुम उस दिन को नहीं जानते, घड़ी को नहीं जानते हैं, इसलिए तुम सजाग रहो, बी अवेयर ऑफ, सोना नहीं, जागे रहो। यू कॉन्शियस अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आत्मिक जीवन के बारे में आप जागरूक रहो, ओके, हमें सचेत रहना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप और मैं आज की मसीही जीवन को देखेंगे, आपको लगता है कि आज के मसीही जीवन पवित्रता को बचाने में लगे हुए हैं? हमारी आज रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है? हमारी पवित्रता आज कौन सी हालत में है? पास्टर को मैं सवाल करना चाहता हूँ, एक हर विश्वास को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा मसीही जीवन कैसा है आज? मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? मेरी पवित्रता आज कैसा है? मेरी स्पिरिचुअलिटी आज कौन सी हालत में है?
ओके, क्या आज हम हमारे आत्मिक जीवन को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी पवित्रता जीवन को बचाने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? आपकी और आपकी परमेश्वर की रिलेशनशिप आज कैसा है? What is the status of your relationship with Jesus? What is the status of your holiness? What is the status of your spirituality? व्हाट्सएप में हम अपना स्टेटस डालते हैं, फेसबुक में हम अपना स्टेटस डालते हैं। रोज परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन की स्टेटस चेक करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन की फेसबुक की स्टेटस कैसा है? हमारे आत्मिक जीवन की व्हाट्सएप की स्टेटस कैसा है? हम कभी देखें उस चीज को? हम क्या कर रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन के स्टेटस को बहुत ही बढ़िया रखने के लिए? जैसे आयुब करता था, ही वाज सो कॉन्शियस कि मेरे बच्चे गलत ना करें, इसलिए वो उस चीज को रेगुलर कर रहा था। आपको पता है आयुब को धर्मी क्यों कहा गया है? आयुब धर्मी क्यों थे? इसके लिए धर्मी थे, इसी चीज के लिए आयुब धर्मी थे, इसी चीज के लिए आयुब को धर्मी कहा गया है। आपको पता है मेरे प्यारों, मुझे आज के मसीहियों को देखने से मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं भी उनमें से हूं। उस वचन मुझे बार बार याद आता है कि आगे पीछे हो जाएंगे, पीछे आगे हो जाएंगे। द फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट विल बी फर्स्ट। आपको ये कहानी पता है? इस्राएल लोग जब मिस्र देश से निकले, बहुत लाखों संख्या में थे, राइट? और आपको पता है कितने लोग, यहीं से कितने लोग कनान देश में पहुंचे? 2 लोग, यहोशू, कैलेब। और जितने भी थे वो सब न्यू जेनरेशन था। न्यू जेनरेशन वो नहीं थे जो निकले थे, बट दे वर द न्यू जेनरेशन, दे वेंट टू द कैनान। वही होने जा रहा है। जो मसीही, खास करके मैं जो 12 साल से मसीही है, जो 13 साल से मसीही है, जो 14 साल से मसीही है, आज छाती फाड़ के कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं पास्टर हूँ, पिछले 12 साल से मैं सेवकाई में हूँ, पिछले 15 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मुझे कौन पढ़ाएगा? परमेश्वर की वचन कहता है कि आप आपकी पवित्रता को बचाने के लिए क्या करते हैं? कि आप आपके रिलेशनशिप को, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं? आपकी और आपके परिवार की होलीनेस कौन से स्टेटस में है, और उसको बचाने के लिए आप खुद को क्या करते हो? सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट आर गोइंग टू बी द लास्ट एंड द लास्ट आर गोइंग टू बी फर्स्ट। जो आज के जनरेशन है, जो आज मसीही को जानते हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। और जो हम सदियों से मसीह को जानते हैं, जो बचपन से मसीह को जानते हैं, कि कहते हैं मैं मसीह को जानता हूं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मसीह को जानते ही नहीं। लेट दैट नॉट हैपन। लेट आज हर एक मसीही, हर एक परमेश्वर की संतान अपनी अपनी पवित्रता को बचाना बहुत जरूरी है। दुनिया बदल रहा है, हमारे आसपास की हालत बदल रहा है, हमारे समाज की हालत बदल रहा है। शायद आपको अच्छी बातें कहने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, ये आपका चुनाव है। यू नीड टू टेक ए डिसीजन, यू नीड टू टेक ए डिसीजन, यू नीड टू लीव ए लाइफ वर्दी ऑफ द वर्ल्ड। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं इतना ही परमेश्वर के वचन से आज ये कहना चाहता था। ये है आज हमारे अपना परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसको बचाने के लिए आज हम क्या करते हैं? कि हमारे बीच में से कुछ रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं? बाइबल पढ़ने में हो, प्रार्थना में करने में हो, उपवास करने में हो, कोई भी हमारे आत्मिक जीवन को और भी हेल्दी करने के लिए, हमारी पवित्रता को और भी अच्छा करने के लिए, हमारा और परमेश्वर के रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए
क्या करते हैं? अगर अभी तक कुछ नहीं किए, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और उन सब के लिए जिनके आत्मिक जीवन में बाढ़ आया है, आत्मिक जीवन में अंधकार आया है, परमेश्वर हमको फिर से खड़े करे।